हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सलवार, वो भी ओनली 2.25 मीटर फैब्रिक में। अच्छे रिजल्ट के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तब आप स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देख लें। 2.25 मीटर फैब्रिक को विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर लेंगे। ये फैब्रिक का विड्थ है और फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 2.25 मीटर। फैब्रिक का ओपन साइड अपनी तरफ रखें और जॉइंट साइड दूसरी तरफ। अब सलवार की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सलवार में 2 साइड का पैनल होगा और एक सेंट्रल पैनल होगा। ईच लेग के लिए हमें इसी तरीके से कट करना है। चलिए अब फैब्रिक पर कट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल पैनल कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर रखा है। अब सेंट्रल पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए ओपन साइड से इंच टेप को रखेंगे और 14 इंच पर पोंछे के लिए निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी रेडी लेंथ हो पोंछे का उतना निशान लगा लें। इन माई मेज़रमेंट ये है 14 इंच। अब इस निशान से नीचे लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लेंथ का निशान लगा लेंगे। मेरे मेज़रमेंट में रेडी लेंथ है 37 इंच। प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे। हाफ इंच कमर के साइड दबेगा और हाफ इंच पोंछे में। और सिंपल सलवार में मैं 6 इंच का बेल्ट अटैच कर रही हूँ, जिसके लिए 38 इंच में से माइनस कर देंगे 6 इंच बेल्ट का, तो आएगा 32 इंच। तो मैं 32 इंच पर लेंथ के लिए मार्किंग कर लूँगी। अब इस मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर लेना है। मैंने सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है। अब इसी मार्किंग पर सेंटर वाले पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास 2 सेंटर पार्ट होगा दोनों लेग के लिए। अब सेंटर वाले पैनल को हटा लेंगे और बचे हुए फैब्रिक को दोबारा से विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर लेना है। ओपन साइड अपनी तरफ रखना है और जॉइंट साइड दूसरी तरफ। अब ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और आसन के लिए मार्किंग करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में टोटल आसन है 15 इंच। माइनस 6 इंच का बेल्ट करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ 9 इंच पर आसन के लिए मार्क कर लूँगी। आसन निकालने का फॉर्मूला है, जितना भी आपका हिप राउंड हो उसे 3 से डिवाइड करें और जितना आए उसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा लें आसन के लिए। अब इस मार्किंग से अंदर 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो अब जॉइंट साइड से इंच टेप को रखेंगे और 32 इंच पर लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। लेंथ का निशान हम आसन के दूसरी साइड से लगाएंगे। अब इस निशान से अंदर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को तिरछे लाइन से मिला लेंगे। हमारे एक पाँव की मार्किंग हो चुका है। अब दूसरे लेग के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए इस निशान से 9 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। दूसरे लेग के आसन के लिए मैंने 9 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ओपन वाली साइड से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से पहले वाले आसन पर इंच टेप को रखेंगे और 32 इंच पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। इतना करने के बाद अब इसी मार्किंग पर इसको कट कर लेंगे, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से। मैंने कट कर लिया है। अब ये
यहाँ से जॉइंट है उसे भी कट करके अलग कर लेंगे। जब भी आप फैब्रिक को जॉइंट साइड से कट करते हैं तो इस तरीके से हाथ रख लें ताकि फैब्रिक बिल्कुल सही तरीके से कटे और इधर उधर ना हो। और दूसरे पार्ट में ये आसन की तरफ से जॉइंट है तो वहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इन सारे पीस को मैं प्लेस करके दिखाती हूँ। इन सभी पीसेस को प्लेस करने पर इस तरीके से दिखेगा। देखिए, एक सेंट्रल पार्ट है और 2 साइड पैनल है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे लेग के लिए भी एक सेंट्रल पार्ट है और 2 साइड पैनल है। अब इन सभी पार्ट को जॉइन करेंगे, जिसके लिए आपको सेंट्रल पैनल पर एक साइड वाले पैनल को इस तरीके से प्लेस करना है और किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। दोनों पैनल का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब दूसरे पैनल को सेंट्रल पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे लेंथ वाले साइड से तीनों पैनल को आपस में जॉइन करना है, आसन वाली साइड को नहीं सिलना है। दूसरे लेग के लिए भी इसी तरीके से सभी पैनल को जॉइन कर लेंगे। देखिए, मैंने तीनों पैनल को जॉइन कर लिया है। अब दोनों पार्ट पे प्लीट डालेंगे। अब दोनों पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है, आसन वाले साइड से जैसे मैंने बिछाया है। ये वाला साइड दोनों पैनल का बैक साइड होगा। तो देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ते हुए प्लीट बनाएंगे और पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आसन की तरफ फेस रखते हुए प्लीट बनाएंगे। बैक साइड में हम सिर्फ एक एक प्लीट डालेंगे दोनों पार्ट पर, ताकि हमें बैठने उठने में दिक्कत ना हो। अब एक पैनल को अच्छे से बिछा लेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। बैक साइड के लिए प्लीट डालने के बाद आसन के दूसरे साइड पर प्लीट डालेंगे। 1/2 इंच मार्जिन इसमें भी हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे और प्लीट डालेंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ, प्लीट का फेस आसन की तरफ ही रखना है। और आप फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से प्लीट बनाना है। इसमें जो हम ये चुन्नट डाल रहे हैं, आपको हिप राउंड के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखिए, जितना भी आपका हिप राउंड हो उसे 2 से डिवाइड कर ले, जितना आता है उतना ही आपको इसे तैयार करना है। प्लीट बनाकर उसे पिन से सिक्योर कर ले। मैंने सलवार के एक पैनल पर प्लीट बना लिया है। देखिए, मैंने हिप राउंड के अकॉर्डिंग बनाया है। प्लीट अब दूसरे वाले पैनल पर बनाएंगे। दूसरे पैनल पे भी हमें प्लीट 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बनाना है और प्लीट का फेस आसन की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ सिलाई लगा लेंगे प्लीट को फिक्स करने के लिए। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब एक पैनल को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और दूसरा पार्ट लेंगे और पहले पैनल पर प्लेस करेंगे उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके। और ध्यान रहे फ्रंट साइड का आसन दोनों पैनल का एक तरफ से होना चाहिए और बैक साइड का आसन एक तरफ। अब दोनों तरफ के आसन को किनारे से मिलाते हुए पकड़ेंगे और सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगाना है। देखिए, मैंने दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये सलवार का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब हम सलवार में बेल्ट जॉइन करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रख के पूरे कमर के राउंड को एक बार मेज़र कर लेंगे। पूरे राउंड को मेज़र करने पर मेरा आया है 46 इंच। पूरे राउंड को मेज़र करने पर मेरा आया है 46 इंच सिलाई के लिए। उसके बाद ही बेल्ट की विड्थ रखेंगे। तो देखिए, मेरा ये टोटल हो जाएगा 48 इंच।
आफ्टर मेजर बचे हुए फैब्रिक में से 9 इंच लंबा और 48 इंच चौड़ा बेल्ट कट कर लेंगे। मैंने बेल्ट को कट कर लिया है और मैंने बेल्ट को डबल फोल्ड में रखा है। अभी हमारा बेल्ट एक तरफ से ओपन है, वहाँ पर भी हम इसे सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इस निशान से नीचे हम सिलाई लगाकर बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। जहाँ मैंने चौक का निशान लगाया है उतनी ही दूरी पर हमें सिलाई लगाना है। मैंने सिलाई लगाकर बेल्ट को जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद आपको बेल्ट में दिख रहा होगा ये 3 इंच लंबा हमने इसे ओपन छोड़ा है। अब एक किनारे से ओपन वाले साइड को पकड़ेंगे और उसे 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें पूरे नीचे तक लगाना है, मार्जिन वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी किनारे को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब ऊपर से ओपन वाले साइड से बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, देन 2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे पैनल में फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा लिया है। फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ से नारा इंसर्ट करेंगे सलवार में। इतना करने के बाद अब सलवार को सीधा करके बिछा लेंगे और सलवार का फ्रंट वाला आसन ऊपर की साइड रखना है। अब जो हमने बेल्ट तैयार किया है वो लेना है और बेल्ट को उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके ले रखना है और सलवार में इस तरीके से इंसर्ट करना है। ध्यान रहे बेल्ट का नारे वाला साइड फ्रंट साइड के आसन में के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगाकर बेल्ट को सलवार में जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर बेल्ट को सलवार में जॉइन कर लिया है। देखिए जॉइन करने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे। तो देखिए मैंने सलवार में बेल्ट को जॉइन कर लिया और कितनी फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हुआ है। अब इस मार्जिन वाले फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करके एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसके बाद पोंछे को तैयार करेंगे जिसके लिए 15 इंच चौड़ा एंड 2 इंच लंबा बुकरम कट कर लेंगे। बुकरम का हमें 2 पीस कट करना है दोनों लेग के लिए। मैंने बुकरम को कट कर लिया है। अब बुकरम को पेस्ट करने के लिए हमें 2 फैब्रिक कट करना है जिसकी लंबाई आपको 3 इंच रखना है और विड्थ 15 इंच। मैंने 2 फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब एक फैब्रिक का पीस लेंगे और एक बुकरम का और हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम को फैब्रिक पर इस तरीके से प्लेस करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके भी बुकरम को पेस्ट कर सकते हैं। दोनों बुकरम को पेस्ट करने के बाद सलवार का पोंछा वाला साइड बिछा लेंगे सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। अब बुकरम वाले पीस को इस तरीके से प्लेस करेंगे। बुकरम वाला साइड ऊपर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब बुकरम को रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे जिसके लिए पहले आप रॉन्ग साइड की तरफ पोंछे को बिछा लें। अब पट्टी को दूसरी साइड से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और सलवार पर इस तरीके से प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब पोंछे पर मल्टी सिलाई लगाकर डिज़ाइन भी बना लेंगे। मैंने बुकरम पर मल्टी सिलाई लगाकर पोंछे को तैयार कर लिया है। अब सलवार को उल्टा करके बिछा लेंगे और एक लेग से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे लेग तक सिलाई लगाकर सलवार को सेंटर से भी जॉइन कर लेंगे। सलवार को सेंटर से जोड़ने से पहले पोंछे की फिटिंग की मार्किंग कर ले। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब सलवार के लिए नारा बनाएंगे जिसके लिए आप 2 इंच चौड़ा लंबा पट्टी ले लें और पट्टी को एक बार सेंटर से फोल्ड करें, देन हाफ इंच किनारे से फोल्ड करें
देन अगेन फोल्ड करके दूसरे किनारे पर प्लेस करें और पूरे में सिलाई लगा लें। देखिए मैंने सिलाई लगाकर नाड़ा भी तैयार कर लिया है। अब नाड़ा को सलवार में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम सलवार की फाइनल लुक देखते हैं। तो आपका कैसा बना सलवार और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बिलो। एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।